जहाँ दूसरे एनिमे कैरेक्टर मरने के बाद इंसान बच्चा शैतान में रिवॉर्न लेते हैं, इसमें वेंडिंग मशीन में जन्म लिया जा रहा है। तो कहानी वहाँ से शुरू होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है। एक नदी यहाँ क्या कर रहा? हाँ याद आया। यह तब का बात है जब हमारे लौंडे का स्कूटी से जाते समय वेंडिंग मशीन के कारण मौत हो जाता है। मेरा चमचमाता बॉडी को तो देखो, मेरा सामान सब भी सस्ता है। अरे लेकिन मैं वेंडिंग मशीन में क्या कर रहा हूँ? जहाँ उसे पता चलता है वो बस कुछ ही शब्द बोल सकता है, जैसे हेलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगा। वो अपना आंखें बंद करता है तो उसे सुनाई देता है अगर उसे कोई सामान बदलना है तो पॉइंट इस्तेमाल करना होगा जो पैसों से बनते, और अभी तो उसके पास 1000 पॉइंट रहता है। वो कुछ सामान बदलता और उसका 100 पॉइंट कम हो जाता है। मैं एक दिन में 24 पॉइंट यूज करता हूँ, इसका मतलब पूरा महीना चलाने के लिए मुझे 2400 पॉइंट लगेगा। लेकिन मेरा सामान खरीदेगा कौन? बेचारे को पॉइंट के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाता है, तब मेढकों का अटैक होने लगता है जिससे मशीन में नुकसान हो जाता है। और ये कम था जो अपने साथियों को भी बुला लेता है। मारो मत, सुनाई नहीं दे रहा मेढको। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये सही लग रहा है। तब वहाँ एक कवच बन जाता है। अब मार के दिखाओ। मेढक मार मार के शाम कर देते हैं और अपने थक हार के घर चले जाते हैं। चले गए, इनकी वजह से मेरा पॉइंट पानी की तरह बह रहा था। थोड़ा पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ रिकवरी के लिए। क्या बस 311 बचा है? मेरा पॉइंट खत्म होने के बाद क्या मैं फिर से मर जाऊंगा? सुबह सुबह एक भूखा प्यासा हंटर आ जाती है जो बोल रही होती है मुझे पेट भरने के लिए मेढकों को खाना पड़ेगा, लेकिन अकेले हमला करूंगी तो वही लोग मुझे खा लेंगे। ये क्या है? इसके पीछे कुछ पीने का लग रहा है। हेलो, कॉइन का यूज कीजिए प्लीज। ये क्या बाला है? वो लड़की कॉइन डालती है, डिब्बे को अंदर से सुनाई देता है कॉइन चलाने के लिए पॉइंट यूज करना पड़ेगा। 1000 है, लेकिन मुझे भूख भी लग रहा है। लो कॉर्न सूप निकल जाता है जो वो जिंदगी में पहली बार पी होती है। कितना अच्छा लग रहा है पीने के बाद। वो सब कुछ ट्राई करने के बाद रात में वही कवच के अंदर सो जाती है। मैं अपना अच्छा कस्टमर का हमेशा ध्यान रखूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं कल अच्छे से खा पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बात भी कर सकते हो? गलत ऑप्शन। मुझे लग रहा है तुम बस कुछ शब्द बोल सकते हो। मैं किसी को जानती हूँ जो जादुई चीज बनाता है। तुम भी कोई जादुई चीज हो ना? अगर हो तो कुछ भी तुम बोल सकते हो। हेलो, मैं तुम्हें हुरूमी से मिलने ले जाऊंगी। अच्छा, मैं तो अपना नाम ही नहीं तुम्हें बताई। मेरा नाम राल्विस है। राल्विस उसे उसका नाम पूछती है, वो बता तो नहीं सकता, उसी के लिए वो नाम दे देती है उसे बॉक्सो। वो उसे परमिशन लेती है उसका गाँव ले जाने के लिए। हेलो, तो वो तुरंत ही उसे उठा लेती है। अरे अरे, मैं 500 किलो का हूँ, तुम कैसे उठा पा रही हो मुझे? रास्ते में उसे भूख लग रहा होता है तो बॉक्सो उसके लिए अपना आइटम बदल देता है और यहाँ पर राल्विस अपना सारा पैसा बर्बाद कर लेती है। गेट के बाहर पहुँचते ही सैनिक डर जाते हैं, ये क्या जादुई चीज है? तो वो सबको समझाती है इसका कहानी। ये टकला खरीदने का बात करता है बॉक्सो का, तो राल्विस उसके मुंह में मना कर देती है। अच्छा, तो मैं कुछ खरीद तो सकता हूँ ना? हेलो, ये लोगों को इतना अच्छा लगता है जो वो सब ट्राई कर लेते हैं। कभी समय रहेगा तो इसे हमारे पास भी ले आना। वाह, यहाँ पर तो मेरे बहुत ग्राहक बन गए। गली में कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं जिन्हें राल्विस अकेले ही संभाल लेती है। मैं घर आ गई। जहाँ पर उसकी दोस्त उसे देख के खुश हो रही होती है जो ये जिंदा है। हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। जो तुम्हें छोड़ के चले आए थे, मैं उन सबको बदनाम करवा के गाँव से निकलवा दी। लेकिन वो क्या? इसी ने मेरा मुसीबत वक्त में एक सच्चे साथी की तरह मदद किया था। तो तुम उसे हुरूमी के पास ले जाओगी? तुम्हारे पास वहाँ जाने तक का पैसा है? नहीं, बेचारी का पैसा खत्म हो गया मेरे वजह से। तो क्यों नहीं तुम मेरी दुकान में काम कर लो, इस डिब्बे को भी देख के कुछ कस्टमर आ जाएंगे। हेलो, अरे बाप रे, ये बोलता भी है। और इसी तरह मुझे होटल के सामने रख दिया गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला मेरा सेल्स बढ़ता गया और रात के समय लामिस मुझे गेट के सामने रख देती। मैं एक ही चीज पीते पीते बोर हो चुका हूँ। तो कौन बोलता है तुम्हें दिन में 5 बार पीने लगता है? मुझे स्टॉक बदलने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास काफी पॉइंट भी बचे हुए। और बॉक्सो आइटम बदल देता है। इतना महंगा, लेकिन मुझे ट्राई भी करना है। ये तो बहुत शानदार चीज है। क्यों नहीं अच्छा होगा? ये पहले शहर में मिलता था और मेरा फेवरेट भी था तब। ये तो बहुत ही अच्छा, मैं तो और लूंगा। धीरे धीरे बॉक्सो नया आइटम लाने के वजह से फेमस हो जाता है। दिन का समय में सामान बेचना बंद कर देता था क्योंकि होटल में उस समय भीड़ रहता था और उनका भी बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए मेरे वजह से। वही लड़की आती है और पत्थर फेंक के भाग जाती है। फिर घर ले जाते समय लामिस बात कर रही होती है। तुम्हें पता है बॉक्सो, आज होटल में एक अजीब मेहमान आया था। हेलो, काश तुम भी मेरे से ढेर सारा बात कर पाते, उसी के लिए मैं तुम्हें हुरूमी के पास ले जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। दूसरे दिन बॉक्सो को डर लग रहा होता है भालू भैया से। लामिस आती है तो पता चलता है
ये हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर है। वो ये दोनों को लेने आए होते हैं जिससे सफर के दौरान खाने की कमी ना हो और मेढकों का खात्मा भी हो जाए। क्या बोलते हो बॉक्सर, मैं ये काम के लिए हाँ बोल दूं? ये मेढकों से तो मैं भी परेशान था, ये आगे जाके गांव वालों को भी खतरा दे सकते हैं। मैं हाँ बोल देता हूँ। हेलो, हाँ हम आ रहे हैं आपके साथ। 3 दिन पार हो जाता है। भालू भैया के हिसाब से मेढकों को मारना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ट्रांसफर सर्कल को बचाना, जिससे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। सुनने से तो ये मेढक खतरनाक लग रहे। शाम में उनके कैप्टन आते हैं जो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा होता है बॉक्सों के लिए। लामिस उसे बताती है कैसे यूज करते हैं। वाह, ये तो कमाल का जूस है। ओ फीमिना, इधर आना। क्या हुआ कैप्टन? ये जोकर यहाँ का कैप्टन है? तो मैजिक सब के बारे में जानती हो ना, जरा देखना इसे। इसमें कोई मैजिक नहीं है, बस लोहे का डिब्बा है, लेकिन इसमें सामान तो कभी खत्म नहीं होता। तो लगता है इसे कोई वरदान मिला है। बढ़िया ही वरदान मिला है, इसे क्या पता, ये हमारे लिए कभी काम आ सकता है। आज रात में हम यहीं सोने वाले हैं। लगता है धंधा का टाइम शुरू हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में ठंड ज्यादा पड़ रही होती है, उसी के लिए मैंने गर्म नूडल्स का भी स्टॉक ले आया। अरे ये बवाल का चीज है, मैंने कभी ये नहीं खाया। वो लड़की तो गार्ड है ना, वो बच्चियों के भी कितना खा रही है। लामिस उससे अपना इंट्रोडक्शन करती है और वो अपना नाम सुई बताती है। रात में भालू भैया बोलते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम सब यहाँ ही रहना और हम लोग आगे चल जाएंगे, लेकिन वो तो हंटर है, रुकने का नहीं मानती और साथ जाने का जिद करने लगती। और उसके साथ बक्सो तो तैयारी है। वो ये दुनिया में मेरी पहली कस्टमर है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही सब मेढकों से जंग शुरू कर देते हैं। कैप्टन उन्हें बोलते हैं जो जितना मेढक मारेगा उससे उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। सब जोश में आ जाते हैं। बॉक्सो को चिंता हो रहा होता है लामिस का, लेकिन वो साइथामा से कहाँ कम है। सब जितना मार रहे होते हैं वो लोग उतना बढ़ रहे होते हैं। सुई बचाती है लामिस को, फिर लामिस बचाती है सुई को और ये दोनों को फिर बचा लेता है बॉक्सो। ये लाइट कैसा है? शायद बॉक्सो का होगा। ये बाल बच गई। एक काम करता हूँ, मैं 1000 पॉइंट लगा देता हूँ जिससे मैं साइड में भी देख सकता हूँ। लामिस बोलती है बॉक्सो को साइड में कोई एनिमी आएगा तो बताना, और खुद बातों में व्यस्त हो जाती है और एक बार फिर बॉक्सो उसे बचा लेता है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? फिर मेढक मारो योजना खत्म हो जाता है। कैप्टन उन सबको बोल रहे होते हैं ये सबका जीप काटने पर पैसा मिलेगा। क्या? अब आगे क्या करे? हमें और पैसा कमाने के लिए आगे जाना होगा। अभी हमारा पहला जिम्मेदारी है लामिस और बक्सों का रक्षा करना। कैप्टन उन सबको बोनस का लालच देने लगते हैं। फिमिलिया पूछती है लामिस से और वो बेचारी लड़की मान जाती है। मेढकों को मारने के समय में सैनिक घायल हो रहे होते हैं। बॉक्सो उन सबको पानी बांट के समाज सेवा शुरू कर देता है। थैंक यू पागलों की टोली, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। ये कैसा अजीब सा नाम है इनका ग्रुप का। इस बार उन सबका संख्या बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब? यहाँ पर कोई किंग मेढक हो सकता है। वो कुछ ज्यादा खतरनाक ना निकल जाए बस। भालू भैया कैप्टन को यहाँ का जिम्मेदारी देते हैं और ये दोनों को घायलों का मदद करने का। क्या कोई मेरा मदद कर सकता है क्या? मैं आ रही हूँ बॉक्सो, तुम रोना मत, अकेले में आती हूँ। तब वहाँ चोर आ जाता है। मेरा पैसा चोरी करेगा, ये ले। गरम गरम। मजा आ गया ना? वो अटैक करने ही वाला होता है तब लामिस अपने प्यारे बक्सों को बचा लेती है। तब वहाँ पर मेढकों का किंग आ जाता है। सब जल्दी से जाके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो जानवर भाग नहीं पा रहे होते हैं। तब लामिस उन सबको आजाद कर देती है और खुद गाड़ी खींचने लगती है। मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बैरियर से भी सब नहीं बच पाएंगे और लामिस कितना सारा ऑप्शन दिख रहा है, मुझे ये सही लग रहा है। कोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? फिर वो मेंटोस वाला मशीन में बदल जाता है। बॉक्सो समझाने का बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा होता है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब ये चोर चिल्लाने लगता है। वो आदमी इसके मुंह में सब कुछ ठूस देता है और मेंटोस और कोला रिएक्ट कर लेता है। सब लोग यही आइडिया यूज करते हैं और वो मेढक किंग हार जाता है। तुम दोनों का शुक्रिया, अगर तुम लोग नहीं रहते तो यहाँ क्या हो जाता। जब सब विलेज की तरफ जा रहे होते हैं तब वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। लामिस को चिंता होने लगता है उसकी दोस्त और उसकी मॉम का। आगे बढ़ो, कॉइन डालो। वो समझ जाती है बक्सो कहना चाहता है पहले वो जाके वहाँ देख ले। जाते ही दिखता है बड़ा सा 2 मुंडे वाला सांप के वजह से यह हुआ होता है। लामिस, बक्सो, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम चिंता मत करना, ट्रांसफर सर्कल के वजह से सब बच गए। ये जगह तो खुद डेंजर में बना, इससे ज्यादा सेफ प्लेस क्या ही हो सकता है। आ गई तुम लामी, अच्छा हुआ तुम सब ठीक हो। मैं वहाँ पर लगभग 1 हफ्ता रहा, फिर भी मैं किसी को खोना नहीं चाहता यहाँ पर। क्या ये लोग उसी सांप को खा रहे हैं? रात में बक्सो फ्री गिव अवे कर रहा होता है खाने का और कुछ
अल्कोहलिक ड्रिंक का भी। मैं बहुत खुश हूँ जो सब जिंदा, और उससे भी ज्यादा तुम्हें देखकर कैसे जो लोग तुम्हें घेर के खड़े हुए थे। मुझे तुम ऐसे लगती हो जैसे तुम मेरी जिंदगी के एक जरूरी हिस्सा हो। ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। सुबह होता ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बॉक्सर भी कारपेंटर सबको ट्रीट दे रहा होता है। लामिस आके बताती है, पता है बॉक्सर, मेरा प्रमोशन हो गया। हेलो। मलबा फेंकने का। यही उम्मीद था। लामिस को पावर के देवता का आशीर्वाद है, लेकिन उसके भोलेपन की वजह से लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। शायद लोग उसे ज्यादा काम देंगे तभी वो लोग जान पाएंगे ये कितना जिम्मेदार है। तब कैप्टन उन सबको ट्रीट का बहाना देके बॉक्सर लामिस को अपने टीम में इनवाइट करने के लिए आया होता है। सामने वाली चाची तो 100 पैकेट चिप्स का मांग करने लगती है। मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे विलेज का भी देखभाल करना है। कुछ लोग आए होते सोने का सिक्का लेके सिल्वर कॉइन का चेंज लेने, और ये सब चोर देख रहा होता है। बॉक्सो लॉटरी का ऑप्शन लाया होता है जहाँ पर ये दादाजी अपना पैसा उड़ा रहे होते, तब उनकी बीवी उसे घसीटते हुए ले जाती है। भालू भैया को कुछ काम रहता है तो वो बॉक्सो को अपने कैबिन में बुलाते हैं। कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात रहता है तो वो लामिस को बाहर जाने का बोलते हैं। आजकल हमारे विलेज का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, मुझे यकीन है तुम खाने का कमी होने नहीं दोगे, लेकिन बात वो है। ओह, इसके वजह से लामिस को बाहर रुकने का बोला है। सिरे आना इधर। कितनी प्यारी लड़की है। ये लोग कुछ बात करते हैं और बॉक्सो उनका जरूरत का सामान दे देता है। मैं नहीं बताऊंगा, खुद समझ लेना। आज तो बहुत सामान बिक गया। तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों लग रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? वो लड़की फिर से पत्थर फेंकने को आई होती है, लेकिन उसके गार्ड उसे ले जाते हैं और वो फिर भाग के आ जाती है। हेलो। ये मेरे लिए, थैंक यू। बाद में लामिस जब नहाने जा रही होती है तब बॉक्सो उसे शैम्पू दे देता है। देखा मैं कितना काम का हूँ। हाँ, नहाने के बाद पीने का ये मजा ही कुछ और है। बॉक्सो मुझे भी देना। दादाजी एक बार फिर आए होते हैं लॉटरी खेलने, लेकिन इस बार अपने पोती को लाए होते हैं और वो जीत जाती है। क्या? अब जल्दी कुछ फ्री मांग लो। ये आपके लिए। तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे लिए अपना किस्मत क्यों बर्बाद कर रही हो? इसमें क्या किस्मत, मेरा किस्मत तो आप ही हो दादाजी। भालू भैया को पता चलता है बॉक्सो नया फीचर लाया है जिससे वो गायब हो सकता है। वो उसे टेस्ट करने के लिए हंटर एसोसिएशन में भेज देते हैं। बॉक्सो कहाँ हो तुम? तुम्हें याद नहीं है क्या डायरेक्टर उसे अपने साथ ले गए? तो लामिस अपने काम में लग जाती है। आज बॉक्सो नहीं दिखा, उसे डायरेक्टर अपने साथ ले गए, वो काफी पॉपुलर हो गया है। आज का दिन कितना शांत है। वो पागल बॉक्सो कहाँ गया? मुझे जूस पीना था। सियोरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आ गई चमची। मेरा नाम लामिस है। क्या ख्याल है बॉक्सो को बेचने का? नहीं हूँ इंटरेस्टेड। इतना पैसा दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं मतलब नहीं। एक बात सुनो। हाँ बोलो। आखिर बॉक्सो में ऐसा क्या है? मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन वो समझता और उसका जवाब भी देता बिल्कुल इंसानों की तरह। वो ये सोचती है मेरे बारे में। थैंक यू। मैं अभी तो जा रही हूँ और तुम बॉक्सो का ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक दिन उसे जरूर लेने आऊंगी। हेलो। तुम तब से यही थे, पता मुझे तुमसे कितना बात करना था। हेलो। कितना अच्छा मौसम है। याद आया, मैं तो किडनैप हो चुका हूँ। कुछ देर पहले कुछ लोग आए होते हैं। बॉक्सो को बोलता है डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। उससे वो चोर दिखता है। वो सोचता सुधर गया होगा और ये कांड हो जाता है। 8 घंटा पार हो चुका। मुझे पहचानने में लेट तो हुआ, लेकिन मैं पहचान तो गया। देखता हूँ मैं अपना बैरियर कितना समय तक यूज कर सकता हूँ। बस 3 घंटा। ये कितना आगे और जाएंगे। थोड़ा गाड़ी रोकना, आराम करना। मैं एक काम करता हूँ, इनका फोटो खींच लेता हूँ। बड़े दिन बाद मिले हो बॉक्सो, अब चलो खाना निकालो जल्दी। गलत ऑप्शन। ये ले। डैमेज हो गया है। ऐसे मत मारो, ये काम कर। तुम्हें जो बोला जाए वही करो। गलत ऑप्शन। तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, लगता बताना पड़ेगा। सब बॉक्सो को मारने लगते हैं। डैमेज बढ़ रहा। अगर आप 1000 पॉइंट लगाएंगे तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये सही लग रहा है। इसे तो कुछ नहीं हो रहा। देखो इसने कुछ दिया है। ये तो घटिया है। कैसा लगा? वो लोग बॉक्सो को एक कमरे में रख देते हैं जहाँ पर एक लड़की उन सब में चिल्ला रही होती है और वो लोग डर के भाग जाते हैं। ये सच है क्या? तुम्हारा खुद का दिमाग है क्या? मुझे इसका आंसर देना चाहिए। मैं तो अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम हुलेमी है। मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं मैजिक आइटम की इंजीनियर हूँ और मुझे यहाँ पर लाया गया तुम्हारी जानकारी निकालने के लिए। हाँ, ये तो वही है लामिस, इसके बारे में मुझे बताई थी। हेलो। वो पहले हैरान होती है और अपना बात कंटिन्यू करने लगती है। मैं एक्सपेरिमेंट करती थी बेजान चीजों को जान लाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मैं ट्राई करी इंसानी आत्मा को बेजान चीज में डालने का। क्या इसके पास इतना दिमाग है? वो बोलते बोलते थक जाती है तो बॉक्सो उसे ट्रीट दे देता है। वाह, इससे तो मेरा दिमाग खुल गया। चलो स्टार्ट करते। तुम्हारा नाम बॉक्सो है। हेलो। तुम ये मत बोलना तुम एक मैजिक आइटम और तुम्हारे पास इंसान की आत्मा है। हेलो। क्या बात है? मैं तुमसे ऐसी सवाल पूछती रहूंगी, कुछ गलत होगा तो बता देना। तुम्हारा कोई मालिक है?
है? गलत ऑप्शन। तुम्हारे पास अपना पुराना यादें है? हेलो। और वह ऐसे ही अपना सारा इन्फॉर्मेशन देने लगता है। बॉक्सो शील्ड बना लेता है और उसे आने देता है। तुम अपने मन से किसी को अंदर आने का परमिशन दे सकते हो ना? हेलो। ये कितना समझदार है, सब अपने ही समझ जा रही है। हुलीमी जब सो रही होती है, लोग अटैक करने के लिए आए होते हैं। बॉक्सो अश्लील मैगजीन ले आता है और ये ठरकी मर्द देखने के बाद अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं। अच्छा वो ये काम कर गया। सुबह सुबह वो आदमी नाश्ता लेके आया होता है। हुलीमी इतना अच्छा नाश्ता देख के उसका मन ही से चले जाता है। बॉक्सो उसके लिए अलग अलग वैरायटी का आइटम निकाल लेता है। वाह, ये तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा। मेरा तो पेट भर गया। तुम्हें कुछ पता चला? मैं तुम्हारा ऑर्डर कब से लेने लगी? बस 2 दिन है तुम्हारे पास, फिर देखना क्या होगा। ये क्या करेगा? हुलीमी उसका जांच पड़ताल फिर शुरू कर देती है। वो बहुत दिन से नहाई नहीं होती है, उसी के लिए बॉक्सो उसके लिए गर्म पानी और शैम्पू दे देता है। थैंक यू बॉक्सो। हेलो। बॉक्सो सोचने लगता है अब कैसे बच के निकला जाए। वो उसे बताती है हम यहाँ से बच के भी निकल गए तो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, और वो सोने चले जाती है। कुछ देर बाद बॉक्सो को अटैक होने का आवाज सुनाई देता है तो वो हुलीमी को उठा देता है। क्या हुआ बॉक्सो? वो आवाज तो बॉक्सो कहाँ हो तुम? लामिस का आवाज है। तुम क्या जानते हो एक दूसरे को? हेलो। हम लोग यहीं रहते, वो लोग हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। रूम का रूफ गिर जाता है और बॉक्सो अपने शील्ड से बचा लेता है। तुम जितना चाहो उतने देर के लिए बना सकते हो क्या? गलत ऑप्शन। किसी समय ये टूट सकता है, मैं तो बच जाऊंगा। हुलेमी का क्या होगा? बॉक्सो तुम ये बता, तुम पैसों से ज्यादा देर तक बना सकते हो क्या? हेलो। तो वो देखो वहाँ पर पैसा है। हाँ इसे ले आता हूँ। वो उसके अंदर जल्दी जल्दी कॉइन डाल देती है। अब सब लामिस में। इसे क्या हुआ? उसे वहाँ पर घुटन हो रहा होता है तब बॉक्सो उसके लिए ऑक्सीजन मास्क का मशीन बन जाता है। वो तारीफ क्या करती है, बॉक्सो का मुंह लाल पड़ जाता है। तब तक लामिस भी आ जाती है और ये लोग बच जाते हैं। मुझे माफ कर दो बॉक्सो। मुझे भी अच्छा लगा तुम्हें देख के। साइड में कैप्टन फुसफुसा रहे होते हैं बॉक्सो के बारे में। अब तो इसे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, तुम भी आओ। बहुत जल्दी याद आ गया। लामिस और हुरीमी जब बच्ची रहती है तो वो लोग मछली पकड़ने के लिए आई होती है। वो बताती है वो इतना स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से उसके घर का सामान भी बर्बाद हो जाता था। उसे चलते चलते बॉक्सो दिखता है। मैं इसे जानती हूँ, इसी ने मेरा जान बचाया था। बॉक्सो मेरे से दूर मत जाना। लगता है तुम जब से गायब होगी वो सोई नहीं होगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में। वो बात हो सकता है, हम जब बच्चे थे हमारा विलेज में अटैक हो गया था, सब मर गए थे, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी। बस हम ही दोनों बच पाए थे वहाँ से। लामिस इतना स्ट्रांग होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। उसी बात का उसे आज तक पछतावा है। ये बहुत कुछ सही है, मैं इसका हमेशा रक्षा करूंगा। हुलीमी कुछ दिन और रुकने का प्लान बनाई होती है। लामिस को कुछ काम रहता है तो वो चली जाती है। मिस्टर हुलीमी और बॉक्सो, हमारा एक रिक्वेस्ट है। सियोरी के बॉडीगार्ड? अभी सियोरी कुछ मांग करने आएगी, आप लोग प्लीज हाँ बोल दीजिएगा। ऐसे कैसे? ये हम बता नहीं सकते, अभी चलते हैं। आप ही फेमस हुलीमी हो? हाँ बोलो। मेरा नाम सियोरी है, प्लीज आप मेरा हेल्प कर सकते हो क्या? पहले तुम रीजन तो बताओ। अभी एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर सभी बड़े घर के परिवार कुछ जादुई चीज लाएंगे। जो ये करवा रही है उसका नाम कारासी। वो मेरे परिवार का सबसे बड़ी राइवल है, मैं उससे हारा हुआ देखना चाहती हूँ। सुनने में तो मजेदार लग रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है बॉक्सो? हेलो। एक बच्ची हो के भी इसका कितना जलन का भाव है, लगता है उसी की एज की होगी। वो रही, देखने से तो ये सियोरी से भी ज्यादा प्यारी है। वो उसके सामने आती है और दोनों एक दूसरे को एकदम मोहल्ले की आंटी की तरह नीचा दिखा रहे होते हैं। ये बच्चा ही है ना? कितने खतरनाक बच्चे हैं। ये तुम्हारे इंजीनियर ने बनाया है। वो ऐसा चीज सब कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। हा हा हा। हंस लो, बाद में मैं तुम्हारा रोता हुआ चेहरा भी देखूंगी। इवेंट शुरू हो जाता है। पहले जो आदमी आया होता है वो ये बोल रहा होता है ये जादुई डंडा है जिसे किसी भी शेप का वेपन इसमें लगा सकती है, जिसे लोग देख के कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उसके बाद दूसरे लोग आते हैं और ऐसी आलतू फालतू चीजें दिखाते हैं। अब बारी होता है कानासिका का। उसका इंजीनियर एक रोबोट बनाया होता है जो बात सुन के काम करता है। इस समय में इतना टेक्नोलॉजी आगे तो नहीं बढ़ा हुआ है, उसी के लिए हुलीमी को शक हो जाता है। बॉक्सर याद है मैंने तुम्हें कहा था ये टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं बढ़ा है, ये सब जरूर किसी इंसान का आत्मा इसमें डाले है। ये इतना डेंजरस है, यहाँ के इंजीनियर ये सबको मना किया हुआ, इससे पूरा विलेज तक उड़ सकता है। वो रोबोट अपना मालिक का बात सुनते सुनते अचानक बेकाबू हो जाता है। वो उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन वो उसी में भारी हो जाता है। कौन गधा का ये सब आइडिया था? हुलीमी जल्दी जाके उस मशीन के पीछे से उसे बंद कर देती है। इसमें तुम्हारा क्या मेहनत लगा? इससे आसान तो मेढकों का अंडा फोड़ना है। लोग हुलीमी का पुराना गलती याद दिलाने लगते हैं। वो तो मैं बस अपने बचपन में की थी। हार गई ना तुम। ओ भाई क्या मुसीबत हो गया था, लेकिन एक दिक्कत है, ये लोग मुझे भूल गए। विलेज में ठंडी बढ़ गई थी क्योंकि विंटर आ गया था। सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये सब रेस्टोरेंट वाले लोग को चिंता हो रहा होता है क्योंकि बाहर में चेन रेस्टोरेंट बहुत तेजी से फैल रहा होता है और इन सबको अपने बच्चों
को भी तो पालना है। मेरे पास ये समस्या का वेपन भी है। हेलो बोलो सबको। हेलो। जहाँ तक मुझे पता उनका रेस्टोरेंट खोलने के वजह से इनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। देखो बॉक्सो, अगर तुम हमारा बात सुनोगे तो हम लोग लामिस का रहने का भाड़ा हाफ प्राइस कर देंगे। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। हेलो। मुझे उन दोनों का ही मदद चाहिए। लामिस और होली में उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। वहाँ का वर्कर उन्हें पहचान लेता है बॉक्सो के वजह से, और वो घमंड से चूर अपने रेस्टोरेंट का तारीफ करते हुए वहाँ से चले जाता है। ये लोग यहाँ का खाना टेस्ट करने के लिए आए होते हैं। ये तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे तो बॉक्सो का खाना खाने का आदत पड़ गया है। हाँ मुझे भी। ये बहुत ही फीका है। यहाँ पर मसाले बहुत महंगे, तो मैं जान चुका है इनके खाने का कमी क्या है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए। हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो लोग खाते खाते अंगुली चाटते रह जाएंगे। उसके लिए हमें एक अच्छा मेनू चाहिए। सब अपना अपना डिश निकालो। वो बॉक्सो को टेस्ट करने के लिए देती है। वो खा तो नहीं सकता, तो ये दोनों कमी निकाल रहे होते और वो तुरंत ही एक सैंपल निकाल लेता है। वाह कितना अच्छा। इसके मसाले की तरह हमें बनाना है। सब बॉक्सों को झपट लेते हैं और टेस्ट करने के बाद वैसी बनाने का कोशिश करते हैं। सबका दुकान खोलने का समय हो जाता है। रेस्टोरेंट में भीड़ रहता है, तो लोग छोटे छोटे स्टॉल में जा रहे होते हैं, जिसके वजह से लोग वहाँ कम जा रहे होते हैं। ऐसे ही 1 महीना पार हो जाता है और रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। बॉक्सो, क्या ख्याल है तुम्हारा मेरी टीम में आने का? गलत ऑप्शन। इतना जल्दी आंसर? मैं इतना अनपॉपुलर हूँ क्या? हेलो। ठीक है, बहुत समय चलने का होगा तो बता देना। मैं तो कभी ना हाँ बोलूं, लेकिन इस बारे में लामिस क्या सोचती है? वो उसी के बारे में सोच के उदास हो रही होती है। तब बॉक्सो उसके लिए फूल वाला मशीन बन जाता है। ये मेरे लिए? थैंक यू बॉक्सो, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। दूसरे दिन जब बॉक्सो अकेले रहता है, तब वो लामिसी के बारे में सोच रहा होता है। तब वहाँ एक लड़की आती है और गार्ड से शर्मा के छुप जाती है। बॉक्सो को याद आता है कैसे वो सुबह में शर्माते शर्माते इस टकले का तारीफ कर रही होती है, और वो उसका मदद करता है। उन दोनों का जाते ही बॉक्सो को सामान देता है, जिससे वो एक अच्छा सा डिश तैयार करके उसे खिला देती है, और वो उसी के बारे में तारीफ कर रहा होता है। सुबह सुबह लामिस और होली में ड्रिंक पीते पीते बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को जाना पड़ेगा उनके ग्रुप के साथ, क्योंकि क्रोकोडाइल बहुत बढ़ रहे हैं। इस विलेज के 3 बड़े मॉन्स्टर, 2 का तो मुलाकात हो गया है, बस तीसरा का होना बाकी है। सब जाने का तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पता चलता है होली में भी आ रही है डायरेक्टर के कहने पर। ये मौसम कितना अच्छा। मैं टाउन में रहते रहते पक चुका था। तब वहाँ मेढक आ जाते हैं, लेकिन उसके टीम संभाल लेते हैं। मुझे कुछ फेंकना है। हेलो। तुम ये फेंको। कुछ ज्यादा नहीं दूर फेंक दी। सब लंच के समय खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मेढक नहीं खाना पड़ता। हेलो। तुम कुछ नया लाए हो? हेलो। बॉक्सो टॉयलेट का टेंट वाला फीचर इंस्टॉल कर लेता है। सच में बॉक्सो कमाल का है। ये सब मेरे वजह से। मैंने ही कहा था बॉक्सो को लाने। तो क्या? देखो, हम लोग उनके टेरिटरी में घुस गए, तो देख के रहना। कैप्टन आइए, तो नीचे कुछ बात करना है। अक्का सीरो, तुम आगे जाओ और देख के आओ। ये सब देखने ही में बच्चे लगते हैं, लेकिन है बहुत काम के। वो दोनों शाम तक आते हैं और सबको सारा बात बताने लगते हैं। उनका झुंड 30-30 के तादाद में ईस्ट के तरफ से है। कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ, झुंड में भी ज्यादातर 10 ही 15 रहते हैं। कितने बड़े थे वो? मेरा इतना होगा। वो सब खाने की कमी की वजह से भटक रहे। मगरमच्छ वैसे भी कमजोर है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं उनका चमड़ी बाजार में कितना महंगा बिकता है। सब रात में आराम करके दिन में अटैक करने का प्लान बनाए होते हैं। मैं तुम सबकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हेलो। ये कितना ठंडा है। ये तो बर्फ है। ओह, तो तुम कहना चाहते हो हम लोग मगरमच्छ को इससे हराएंगे? हेलो। मुझे भी तो बताओ। सुबह होते ही बॉक्सो तालाब में बर्फ डालने लगता है और प्लान के मुताबिक मगरमच्छ निकलने लगते। तुम उनका रास्ता बंद करने के लिए फॉग का इस्तेमाल कर सकती हो क्या? नहीं। सब सोच ही रहे होते हैं। बॉक्सो फॉग वाला मशीन बन जाता है और उसके मदद से फॉग बन जाता है। देखा, उसी के लिए मैंने बॉक्सो को लाया था। हाँ, वो आपसे ज्यादा तो वही काम कर लेता है। कैप्टन, हमें ऑर्डर नहीं दीजिएगा? खुद करो जो करना है। मैं जा रही हूँ, बॉक्सो यहीं रहेगा। तुम सबको कुछ भी डेंजरस लगे तुरंत यहाँ जाना। आ रहे हैं हम। मुझे डायरेक्टर ने यहाँ भेजा था, क्योंकि यहाँ आजकल बॉस मास्टर ज्यादा अपीयर हो रहे। वो बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर उन्हें कोई हराएगा तो उन्हें ट्रेजर भी मिलेगा। तब जमीन हिलने लगता है, जहाँ पर लामिस बेहोश पड़ी हुई होती है और क्रोकोडाइल उनका पीछा कर रहा होता है। सब हुलिमी को बुलाते, वो नहीं जा रही होती है, तो बॉक्सो उसे ढकेल देता है। बॉक्सो! उम्मीद है आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। बॉक्सो उसका ध्यान बटाने के लिए रूप बदल लेता है। 1000 पॉइंट डैमेज। क्या इतना ज्यादा बैरियर नहीं रहता तो मैं भी नहीं बच पाता। बॉक्सो उसके तरफ फ्राइड चिकन फेंक देता है। वो खाते खाते उसको भी खा लेता है। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उसके पेट में हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मेरा पॉइंट घट रहा है। बॉक्सो पेट सफा का दवाई फेंक देता है उसके अंदर, और फिर उसके अंदर गैस भरने लगता है और एक गरम कैन और प्लास्टिक को गर्म कर देता है, जिससे आग बन जाता है और उसके तरफ फिर वो भी फेंक देता है। उसके मुंह से आग निकलते हुए एक बड़ा सा धमाका होता है और बॉस का काम खत्म। चलो, हो गया। ये क्या है? एक
ट्रेजर? तब जमीन धस जाता है और बॉक्सो उसके अंदर गिर जाता है। अब लामिस का क्या होगा? बॉक्सो गिरने से पहले बैलून फुलाने वाला मशीन बन जाता है। ये और तेजी से नहीं फूल सकता है क्या? 1000 पॉइंट से तेजी से फूलेगा। हाँ, ले जाओ पॉइंट। इससे भी काम नहीं बनता है तो बॉक्सो कार्डबोर्ड वाला मशीन बन जाता है और गिरने से पहले सब चीज का फोटो खींच लेता है। ये कॉइन उठा लेता हूँ, पर कैसे उठाऊं? कितना पॉइंट बचा? 1 मिलियन? ओ, उसे हराने से इतना सारा पॉइंट मिला है, ये सही लग रहा है। रैंक बढ़ता है आपका नंबर 2। फिर बॉक्सो अपना बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए वैक्यूम क्लीनर बन के वो कॉइन उठा लेता है और वो कॉइन अंदर जाते ही कुछ नहीं होता है। 2 घंटा पूरा हो चुका, अब अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए। क्या? मुझे भी नहीं पता मेरा लिमिट है। सुबह हो जाता है और अब तक कोई नहीं आया होता। कोई टेंशन ही का बात नहीं है क्योंकि मैंने सोलर पैनल लगाया हुआ है। साइड से छोटे छोटे भालू भाग के आ रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे मॉन्स्टर पड़ा होता है। बॉक्सो उनका मदद कर देता तो मॉन्स्टर भाग जाते। फिर ये देखने आते ये डब्बा क्या चीज है। हेलो। ये बोलते ही भालू डर के भाग जाते तो बॉक्सो उन्हें खाना का लालच देता। हेलो, कॉइन डालिए। लगता है ये बॉक्स सामान बेचता है। ये खतरा भी हो सकता है। यह आसमानी रंग के भालू से रहा नहीं जाता तो वह जाके खा लेता, जिसको देख के उसके दोस्त भी वहाँ चले आते। कितना जूसी है। हाँ, मैं सबको पटा लिया। जहाँ तक मुझे इनके बातों से पता चला ये हंटर है और यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए, पर ये कितना खाते हैं। तो चला जाए यहाँ से। हमें अभी तक कोई ट्रेजर भी नहीं मिला है। ये खजाना है ना हमारे पास। मैं यहाँ पर किसी का प्रॉपर्टी नहीं हूँ, बस मैं लामिस का पार्टनर हूँ। गलत ऑप्शन। ये कुछ बोला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इसके पास खुद का दिमाग है? क्या पता। हेलो। हाँ मैं सही था, ये ऐसी बड़बड़ाते रहता है। नहीं, ये भालू लोग कुछ नहीं समझ पा रहे। भालू डिसाइड करके बॉक्सो को ले जाने का कोशिश करते हैं। अगर मैं कार्डबोर्ड में चेंज हो गया तो ये डर जाएंगे। एक काम करता हूँ, पहिया लगा लेता हूँ। फिर बॉक्सो उन्हें अपना बैरियर दिखाता है जिससे वो डरे नहीं, लेकिन तो वो और भी डर जाते हैं तो अपना रूप बदल देता है जिसमें ऊपर में कुछ टेक्स्ट में लिखा रहता है। उन्हें जापानीज पढ़ने नहीं आता, उसी के लिए वो कुछ नहीं समझ पाते। क्या करूँ, इनका कुछ समझते ही नहीं है। ये छोटा भालू बॉक्सो को छोड़ के जाने का इरादा बनाता तो बॉक्सो उनके सामने खाना रख देता। नहीं, हम इसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। मॉन्स्टर फिर वहाँ जाते। बॉक्सो पेट्रोल पंप बन जाता और पेट्रोल गिरा देता जिससे वो मॉन्स्टर गिर जाते। तब वहाँ एक और खतरनाक स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता। ये फायदा देख के वहाँ से निकल जाते और वो मॉन्स्टर उन सबको खा लेता। मैंने सुना उन्हें जो हराएगा उन्हें ट्रेजर मिलेगा, लेकिन हम तो नहीं हरा सकते। रात में जब सब सो रहे होते हैं दूर से कुछ आ रहा होता है। बॉक्सो चोंगा बजा के सबको उठा देता है। इसने पानी गिराया। फिर ये भालू पानी फेंकता और दूसरा भालू कराटे चॉप से उन्हें हरा देता। ये तो अच्छा फाइट भी करते हैं। ये डब्बा कमाल का, हमें जो चाहिए था इसने सब दिया। लगता है ये लोग मुझे समझ रहे हैं। हेलो। नहीं, ये कोई कोइंसिडेंट है। रुक बेटा, अगली बार आना, तुमको ठंडा खाना देंगे। सुबह चलते चलते ये ब्राउन भालू को कुछ सुनाई देता तो अपने दोस्त को भेज देता आगे देखने के लिए। वहाँ पर डायरेक्टर भी आ रहे, जल्दी आओ। वो है तो मैं बच जाऊंगा। लामिस को लड़ते हुए जैसे बॉक्सो दिखता है वो जाके चिपक जाती है। 120 पॉइंट डैमेज। मैं तो जानती थी बॉक्सर ठीक मिलेगा। सब कितना चिंता करते मेरा। डायरेक्टर बड़े दिन बाद मिले आप। तो तुम लोग बॉक्सो का ध्यान रखे, तुम्हारा शुक्रिया। चलो मेरे तरफ से एक ट्रीट। हाँ लेकिन ये बॉक्सो कौन है? यही है बॉक्सो, ये पूरा इंसानों की तरह सब बात समझता है। हेलो। देखा आपने, ये बस हेलो बोलता है। वो बस लिमिटेड वर्ड बोल पाता है। फिर लामिस उन्हें बॉक्सो का डिटेल में सबको समझाती है। मतलब तुम हमारा सब बात सुन रहे थे? हेलो। क्या? शाम होने पर भालू भैया आके बोलते हैं, हम यहाँ पर बॉक्सो को तो बचाने आए थे लेकिन हमारा एक और वजह है, फ्लेम स्केलेटन, और आगे के बाद तुम्हें तुम्हारा कैप्टन बताएगा। जैसे डायरेक्टर ने कहा हमें उस स्केलेटन को हराना है तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए बॉक्सो। ये बात है बस। मैं तुम्हें ठीक से बताता हूँ, यहाँ पर हर किसी का कुछ गोल्स और हमें हर हालत में उसे पूरा करना है। अगर ये भूल भुलैया कोई आखिर तक पहुँच जाता है तो उसका कोई विश पूरा हो जाएगा। वहाँ पर बहुत लोग पहुँच भी गए थे लेकिन उनका विश पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए थे। क्या क्या लगता है वहाँ पर? विश पूरा होगा कॉइन से जो मॉन्स्टर लॉर्ड को हराने से मिलता है। हाँ ये तो मेरे पास भी है। क्या ये इतना जरूरी है? हमारा 6 विश है लेकिन हमारे पास बस 3 ही कॉइन है। मेरा विश पूरा हो जाएगा अगर मैं चाहूँ सुपर वेंडिंग मशीन बनने का। तो मैंने हुलीमी से सुना तुम्हारे अंदर ह्यूमन सोल है, उसके मदद से तुम नॉर्मल ह्यूमन भी बन सकते हो। लामिस एक्साइटेड हो जाती है। फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं भूल भुलैया का अंत तक जाने का। बॉक्सर तुम्हें क्या कॉइन मिला था क्रोकोडाइल को हराने पर? हेलो। फिर कैप्टन लामिस को ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देते लेकिन इस बार वो मान जाती। फिर से इंसान बनना सही होगा क्या? सुबह होने पर भालू भैया मैप दिखा के सबको समझा रहे होते। इन्हें कैसे बताओ ये मैप गलत है, इन्हें फोटो दिखाता हूँ। बॉक्सर तुमने ये कैसे
कैसे किया, जो भी किया कमाल किया। फिर भालू भैया उन्हें एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर हंटर्स की मदद से एक गड्ढा बनाया गया है उस स्केलेटन को नीचे गिराने के लिए। हाँ, तो हमें उसे बस गिराने से काम नहीं चलेगा, हमें फेमिना का वाटर मैजिक और बॉक्सो का पानी भी चाहिए। बॉक्सो, तुम्हारे पास इतना पानी होगा क्या? है, लेकिन बोतल से पानी भरने में सालों लग जाएगा। हेलो, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इसे ऐसे करेंगे तो पानी निकलेगा। हेलो, कॉइन डालिए। फेमिना, कॉइन डालो तुम। कितने कंजूस हो आप। इन्हें कैसे बताऊं, वो भी बस 2 घंटा का खुशी है। 2 दिन बीत जाता, बॉक्सों का कुछ देर पाइप से पानी डाला जाता और फिर कुछ देर बोतल फेंका जाता नीचे। बोतल नीचे गिरते में प्लास्टिक गायब कर देता। कई मॉन्स्टर भी आते लेकिन इनके सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। ब्राउन भालू नीचे जाता तो उसको पता चलता सारा पानी लीक कर गया है। हेलो, ओ तो तुम ये सोच रहे हो। सुबह से बर्फ डालते डालते रात हो जाता है। बॉक्सो, तुम कुछ सोच रहे हो? इसे कैसे पता चला? बॉक्सो, तुम ध्यान नहीं दी होगी, जब तुम कुछ सोचते हो ना तुम्हारा लाइट ऑन रहता है। क्या तुम्हारा इंसान बनने का मन है बॉक्सो? हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं वेंडिंग मशीन नहीं होता क्या सब मुझे ऐसे ही प्यार करते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, गलत ऑप्शन। क्या तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे? मुझे तुम्हारे साथ घूमना था, ढेर सारा बात भी करना था। अगर मैं इंसान बन गया तो हम लोग दोनों साथ में भी रह सकते हैं। कुछ दिन बीत जाता है और गड्ढे में ढेर सारा बर्फ भी जमा हो गया होता है। उसके सामने तो पानी भाप बन जाते, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तब वहाँ पर वो हड्डी आ जाता, छोटा बारू बटन प्रेस कर देता जिससे वो नीचे गिर जाता। समझ के रहो, अभी भाप निकलेगा। स्केलेटन का आग बुझ गया। ये कैसे हुआ? हाँ, मैंने मामूली बर्फ नहीं फेंका है, मैंने ड्राई आइस फेंका है। जो स्केलेटन गिरा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था और बिना ऑक्सीजन का आग तो जल नहीं सकता, तो उसी के लिए वो अपने ही बुझ गया। सब छोटे पत्थर फेंकने लगते हैं, लेकिन ये सबसे क्या ही होगा, तो वो लोग बॉक्सों को देख के बोलने लगते हैं हमें कुछ भारी फेंकना चाहिए। ये ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? लामिस और हुलेमी तुरंत ही ये बात से इनकार कर देते हैं। तो फिर वो लोग खुद नीचे जाने का बात करने लगते हैं। बॉक्सो उन्हें मना करता क्योंकि अंदर जाने से ऑक्सीजन के बिना वो लोग मर जाएंगे, लेकिन वो लोग कुछ और ही गलत समझ लेते हैं। तो उसी के लिए बॉक्सो कुछ ठरकी मैगजीन ले आता जिसे लामिस उसे मार के नीचे फेंक देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हड्डी का काम यहीं पर खत्म। चलो, मैं भी बच गया। बॉक्सो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहे थे तुम? मैं आ रही हूँ, रुको। गलत ऑप्शन। इसका मतलब नीचे खतरा है। चलो, अब ये कॉइन भी उठा लेता हूँ। और एक बार फिर बॉक्सो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए निकल जाता है। उसके आते ही लामिस गुस्सा करने लगते, फिर हुलेमी उसे समझाती है तो उसे माफ कर देती। बॉक्सो, तुम्हें क्या वो फ्लेम स्केलेटन का कॉइन मिला था क्या? हेलो, रुको। अब क्या है? इस मॉन्स्टर को बॉक्सो ने आ रहा है तो ये कॉइन उसी का है। हाँ हाँ, ठीक है बॉक्सो, तुम उसे बेचने का इरादा है, मैं तुम्हें 100 सोने का सिक्के दूंगा। क्या मतलब 1 लाख पॉइंट? हाँ बॉक्सो, ये सही कीमत लगता है। हाँ, ये कमाल का डील है। वैसे ही मेरे पास एक कॉइन तो रखा हुआ है। हेलो, हाँ तो ठीक है, कुछ दिन के बाद तुम्हारा कॉइन तुम्हें मिल जाएगा। घर जाते समय वहाँ पर हंटर एसोसिएशन का ब्रांच मिलता तो वो लोग वहाँ रुकने चले जाते। तुम सब ने आज बहुत ही मेहनत किया, आराम कर लो। कितने दिन बाद मेरे सर के ऊपर छत है, आज तो मैं अच्छे से सोऊंगा। सुबह होते ही सब वहाँ से चले जाते और ये लोग रुकते कुछ सर्वे करने के लिए। वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आता मैप मांगने के लिए। वो लड़की बोलती अभी नहीं है, कुछ दिन बाद आएगा, तो वो अभी चल जाता है। ये दोनों उसका तारीफ करने लगते तो बॉक्सों का जलन होता। मैं नर्वस हो रहा था जब लोग मुझे देख रहे थे। लोग मुझे ऐसे घूरते क्यों हैं? ओ, ये भी इंट्रोवर्ट है मेरे जैसा। हेलो, ये कितना मीठा है। ठीक है, तो कल मैं बात करूंगा। ये क्या बात करने वाला है? मुझे खरीदने का क्या? बॉक्सो, मिजुअल ने कहा अभी वो हमारे साथ चलेगा। सफर के दौरान हुलेमी बोलती ये यहाँ पर है तो हमें डरने की नहीं जरूरत है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज मेरे साथ ब्लैक प्लेस है। हमें और कितना समय लगेगा? बॉक्सो के मैप के हिसाब से 3 हफ्ते लगेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मिजुअल? हाँ, क्या? मैं पीछे जाके सबका रखवाली करता हूँ। अरे रे, ये कितना इंट्रोवर्ट है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो ये फिर अकेले में बात कर रहा होता है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। ये सही है मेरे लिए, मैं बिना परेशान हुए इससे सामान खरीद सकता हूँ। यही तो वेंडिंग मशीन का खासियत है। एक हफ्ता बीत जाता और लामिस से कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता। हुलेमी उसे अंदर आने को बोलती, लेकिन वो मना करके चलने लगती और गिर जाती। बॉक्सो उसका तकलीफ समझते हुए उसका जरूरत का सामान उसे दे देता, फिर वॉशिंग मशीन बनकर उसका सारा कपड़ा भी धो डालता। बहुत दिन पार हो गए और बस 3 दिन बचा है पहुँचने के लिए, और इतने दिनों में मिजुअल भी बहुत फ्रेंडली हो गया है सबसे। बॉक्सो सच में कमाल का है, इसका तो बात ही नहीं रहा है। मुझे लगता है बॉक्सो जैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भालू को इंसानों का स्मेल आता, मिजुअल को लगता है उसका दुश्मन है, उसी के लिए ये दोनों को बोलता है इसे छोड़कर चले जाने। पर ये कहाँ मानने वाले थे, ये भी मिजुअल के साथ रहने का बात करते और सारा बात बताने को बोलते। तुम हमारा चिंता मत करो, हमारे साथ बॉक्सो, हमें कुछ नहीं होगा। लगता है इसे डेमो दिखाना पड़ेगा। तुम चाहो तो टेस्ट करके भी देख सकते हो। मिजुअल एक खतरनाक अटैक कर देता है जिससे बॉक्सो का
बाल भी बाका नहीं होता। क्या उस मगरमच्छ ने अपना पूरा शक्ति लगा दिया था तो मेरा 1000 पॉइंट कम हुआ था, और इसका बस यही हिट एक्स से मेरा 500 कम हो गया। देखा सब ठीक है। वहाँ से 5 आदमी आ रहे हैं, 3 तलवारबाजी और 2 के पास मैजिक पावर्स है। तुम इतने दूरी से सब पहचान गए? तो वो लोग इनके सामने आ जाते हैं। हम तुम्हारा जान लेने हैं और ये लोग तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, मैं इनसे बस काम के मतलब से मिला था, तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है तो ये साइड हट जाते हैं तो दुश्मन इनमें भी अटैक करने लगते हैं। लामिस, इसका इस्तेमाल करो। पानी में झाग होने के कारण ये कुछ नहीं देख पाते और अपने गिर जाते हैं। क्या तुम लोग मुझे ऐसा वैसा वेंडिंग मशीन समझ लिए थे? दूसरे तरफ मिजुअल इसे कुछ ही सेकंड में हरा देता। तुम्हारे मदद के बिना नहीं हो पाता। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपका भी जान खतरे में रहेगा। मिजुअल, तुम हमारा ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? दोनों का इतना कहने पर वो मान जाता है और बोलता मैं जल्दी उनसे बात कर लूंगा और चले जाता है। लेकिन वहाँ तो बहुत नए लोग रहेंगे, मैं कैसे बात करूँगा? विलेज में आने पर ये आदमी डर जाता है। बॉक्सो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वहाँ थे ना? वहाँ पर जाने से पता चलता है मार्केट में फेक बॉक्सो लॉन्च हुआ है जिसके अंदर आदमी बैठ के काम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का। सोच में ये सही है क्या? हाँ। सब शांत हो जाओ, तुम्हें पता चल गया होगा वो फेक बॉक्सो पकड़ा गया है, तो उसी को मतलब समझ रहे हो, हमारा सेल्स फिर बढ़ने वाला है, उसी का सेलिब्रेशन में ईटिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन हंटर बहुत खाते हैं। तो मेरा यहाँ क्या काम है? बॉक्सो, हमें तुम्हारा मदद चाहिए। ऐसे बॉक्सो डर जाएगा। सब ठीक है, लेकिन कॉन्टेस्ट में वो लोग भी रहेंगे। क्या वो भी रहेंगे? लोग परेशान होने लगते हैं तो बॉक्सो कोला दे देता है। ये ड्रिंक क्या इससे लोग कम खाएंगे? हेलो, अगर उन्हें नहीं पीना होगा तो? हम ऑप्शन रख देंगे, जिसे जो पीना वो पी लेगा। बॉक्सो, हम इतना सामान खरीद रहे हैं, हमें ऑफर दे देना। और कॉन्टेस्ट वाला दिन लोगों का खचाखच भीड़ हुए रहता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ का पैरा ईटिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। जो भी यहाँ क्वालिफाई करेगा उन्हें 2 ब्लॉक में बांट दिया जाएगा, जिसमें 5 लीडर्स रहेंगे और जो जीतेगा उसे ये प्राइज मिलेगा। विलेज के सारे लोग आ जाते हैं और टाइम हो जाता है शुरू। भालू टाइम होने से पहले खा लेते और ये 4 लोग बस क्वालिफाई हो पाते हैं। इन भालुओं के बीच में ये बस इंसान ही क्वालिफाई हो पाया है। बचा हुआ खाना सब लेके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। लाजवाब कंपटीशन चल रहा होता है और ये लड़की तो बहुत ही अलग है और कोला पीते साथ सब खत्म कर देती है। और ये राउंड में तो काफी लोग क्वालिफाई हुए रहते हैं। तो शुरू होता है लास्ट राउंड। बॉक्सो म्यूजिक वाला सिस्टम ऐड कर देता है जिससे इनका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत ही वैरायटी का खाना बना होता है बॉक्सो के रेसिपी के वजह से, और इतने सारे लड़कों करी टक्कर देते हुए यह लड़की जीत जाती है। आप फर्स्ट हुए तो आपको मिलता है बॉक्सो का पूरे दिन का इस्तेमाल। क्या तुमने वादा किया था बॉक्सो? चलो ठीक ही है, कोला बेच के वैसे ही बहुत कमाई हुआ है। सोई अपने दोस्तों के सामने बॉक्सो को फ्लेक्स कर रही होती। वाह, आज तो मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगा। नहीं, आज इसे मैं कहीं और ले जाने वाली हूँ। सोई बॉक्सो और लामिस को वो जगह ले जाती है जहाँ पर बच्चे उसे देख के बहुत ही खुश हो रहे होते। फिर सोई उन बच्चों को इसका इस्तेमाल करना सिखाती। मैं भी इस्तेमाल करूंगा, ये कमाल का है। इनके चेहरे में खुशी देख के मैं भी खुश हो गया। रुको, मेरे पास एक और चीज है। ये लो, शर्माओ मत, सब लो, और ये भी लो, नहा लो सब। फिर बॉक्सो उनका कपड़ा धो देता। फिर ये प्लानिंग बनाते गर्म पानी से नहाने का, लेकिन किसी ने अपना ड्यूटी पूरा करना भूल गया पानी भरने का। आज तो तुम भूल ही जाओ बच्चों नहाने का। ऐसे कैसे? ये है हॉट स्प्रिंग। फिर सब मजा करते हुए अच्छे से नहा लेते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बॉक्सो। कितने खुश लग रहे खाते समय। कल मैं इन्हें कपड़ा दे दूंगा, लेकिन तुम फिर से कुछ सोच रहे हो बॉक्सो। देखो तुम वो कितने खुश है। लामिस कमाल किए, मेरा बिना कुछ कहते वो सब समझ जाती है। सुनो बॉक्सो, तुम्हारी वजह से आज सब बहुत ही खुश थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत ही नुकसान हुआ होगा, तुम मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा पूरा भरपाई कर दूंगी। गलत ऑप्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तुम नहीं चाहते हो मेरे से पैसा लेना? हेलो, थैंक यू तुम्हारा। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, यहाँ पर जो ट्रांसफर सर्कल है ना, के बिना लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसी के कारण यहाँ पर बहुत ही लोग आते रहते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे है ना, वो सब अनाथ, उनका कोई परिवार नहीं है। मैं उसी के कारण इन सब का मदद करती हूँ, जिससे इनका चेहरा में खुशी आ जाए। छोड़ो, आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, जा रही हूँ मैं सोने। बाय बाय। उसके जाते लोग आए होते चोरी करने। मैं आवाज करके लामिस को उठा भी नहीं सकता, इससे बच्चों में भी खतरा आ जाएगा। तो ठीक है, ये धुआं कैसा? ये लो, तुम सब ये भी लो। चलो चलो भागो। तो रात में ये सब हुआ था। इनका अड्डा तो सामने ही है। दादी जी उन्हें सबक सिखाने के लिए गुस्सा से कहीं चले जाती है। मुझे तीर चलाने इन्होंने सिखाया था, ये पहले हंटर थी। हाँ, दिखता भी है। 3 घंटे के बाद दादी जी मुस्कुराते हुए आती और एक तीर भी नहीं बचा होता। उसका मतलब समझ रहे हो उनका हाल क्या हुआ होगा? नहीं, डैड लेट अस
स्लैटन। हाँ, तो हम लोग वहीं जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। वो जगह तो बहुत क्रीपी चीजों से भरी हुई है ना, सच में जाना है क्या? हाँ, तुम नहीं जाओगी क्या? लामिस को स्कैरी चीजों से बहुत डर लगता है। नहीं, वो तो बचपन का बात है। अरे वहाँ पर बस शैतानी खोपड़ी और भूती रहेंगे बस। क्या ही कर सकते हैं, कैप्टन साहब आपकी तरह बहादुर तो नहीं होते ना। वो स्लैटम का माहौल कैसा है? वहाँ का मौसम एकदम काला बादल से ढके हुए रहता है और बिजली कड़कते रहती है। पता नहीं था लामिस ये सब चीजों से डरती होगी। शाम हो जाता है और ये टॉपिक में बात चलते ही रहता है। मैंने ऐसा नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तैयार हूँ। तो तुम सच में जाओगी डेड लिमिट स्लैटम? हाँ। बढ़िया, तो चलते हैं हम लोग। ट्रांसफर सर्कल के वजह से उनका ग्रुप चले जाता है, लेकिन इस बार फिल्मिया नहीं आई होती है कुछ काम के वजह से, और फिर वो भूतिया प्लेस पहुंच जाते हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम अभी भी सब घर जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है। अंदर जाने पर लामिस के सामने एक तस्वीर रहता है, फिर वही लड़की उसके सामने रहती है। क्या मुसीबत है मैम, हम क्या बॉक्सों को बाहर में रख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। अगर लामिस के सामने कोई भी डर अपना कहानी बोलता था ना, वो अपना कान बंद कर लेती थी, लेकिन इस बार वो बहुत हिम्मत दिखा रही है। हाँ, एकदम सही। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी वजह से। छोड़ो छोड़ो, लामिस गुस्सा करेगी फिर। कम से कम ये अपना बात तो पूरा करके जाती। रात में बाहर का सीन कुछ अलग ही चल रहा होता। ये क्या है, ये लोग क्या करने का सोच रहे? रुको, सेफ्टी फर्स्ट। ये मुझ पर हमला नहीं करे फ्यूरी, मैं नमक फेंक के इन्हें भगा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ। इससे काम नहीं बनता तो बॉक्सो जादू टोना का सामान फेंकने लगता, और ऐसे करते हुए सुबह हो जाता और हुले में बाहर आकर डर जाती। कैप्टन और बाकी सब कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं। मिस्टर बॉक्सो, आपका रात कैसे बीता? उनसे ज्यादा डर तो मुझे इसे देख के लग रहा है। आपको रात में भूत दिखा होगा, लेकिन वो बस इंसानों को परेशान करते हैं और आपको वो कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो, मैं चलती हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग वाला। कुछ देर के बाद लामिस आके बॉक्सो से माफी मांगती कल के बर्ताव के लिए। बहुत बुरा हुआ है। इसका तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब लग रहा है। तुम अपने डर से बाहर निकलो। हाँ, तो चलो इस विलेज को टहल के आते हैं। नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं। जाओ जाके विलेज का चक्कर मार के आओ एक। लामिस अलग अलग प्रकार का बहाना बनाने लगती, फिर मान जाती जाने के लिए बॉक्सो के साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले जाओगी। हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जाऊंगी। लामिस जोश में थोड़ा आगे जाते ही डरते हुए तुरंत बॉक्सो से आकर चिपक जाती, फिर सर पैर मारने पर हुली में परमिशन दे देती बॉक्सो के साथ जाने का। मैं हर हालत में वहाँ पर जाऊंगी। ये है अरोमा का स्मेल और ये म्यूजिक। कितना अच्छा स्मेल है, कितना अच्छा म्यूजिक भी आ रहा है। और इसी तरह अपना सफर पूरा करने के बाद अपने दोस्तों को अपना बहादुरी के बारे में बता रही होती, तब हुलुमी उसको बोलती, अब तुम्हारा दूसरा टास्क है बॉक्सो के बिना जाने का। सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं आ गया और इन्हें भी लाया हूँ। ओ, मिजुअल भी आया है क्या? वो सबसे बात कर पाएगा इस बार? तो हमारा गोल इस सेटअप का सोल किंग को हराने का, जो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग है तो सब मुमकिन है। तो सब तैयार है जाने के लिए? लामिस ऐसा मत करो, दर्द दे रहा है। उनका ग्रुप सोल किंग को ढूंढते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे उसका ऐसा भूत मिलते हैं, लेकिन वो आराम से उसे हरा देते, और कुछ नहीं मिलता तो फिर वो लोग घर चले आते। ये क्या है? कॉइन डालिए। मुझे नहीं लगता ये मुझे हार्म करेगा, ये तो बस बच्चा है। तुम ये ले लो। ऐसे नहीं पीना है, छोड़ो। चलो, पी तो लिया। ऐसे करते हुए कई दिन पार हो जाते और वो बच्चा हर रोज आता है जूस पीने के लिए, जिससे बॉक्सों को भी कंपनी मिल जाता है। लेकिन एक दिन वो लोग बाहर आए होते हैं नाइट आउट करने के लिए। लगता है मैं आज उस बच्चे को जूस नहीं दे पाऊंगा। वो बच्चा बॉक्सों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता। अक्का सिर उस बेचारे बच्चे को बिना कुछ जाने उसे मार देते। वो बच्चे ने अजीब सा कॉइन भी लाया था, अजीब था वो बच्चा तो इसे बस कॉइन समझ के जूस पीने आया था। आखिरकार हमें पता चल गया सोल किंग कहाँ पर है। तो आपका क्या है प्लानिंग? तुम्हें उसके बारे में थोड़ा भी कुछ पता है? हाँ, वो बहुत ग्रेट मैजिक यूजर है। और वो ही नहीं, वो डिफरेंट टाइप का स्पेल भी यूज कर सकता है और एलिमेंट भी, लेकिन हम उसके मैजिक को रोकने वाले हैं बॉक्सों के मदद से। अच्छा, तो मुझे ये काम के लिए लाया गया था। और हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा, उसके बहुत सारे मॉन्स्टर्स आती है, तो उन्हें तुम सब संभाल लेना। तो यही खुशी में करते हैं चेयर्स। उनका ग्रुप पहुंच जाता है सोल किंग का लोकेशन में। अक्का बताता है वहाँ किस किस तरह का मॉन्स्टर है। तो कुल मिला के वहाँ पर 22 मॉन्स्टर है। क्या मैं उन्हें अपने तीरों से हरा दूं? बॉक्सो, ये क्या है? ये पानी से बहुत ही अजीब है, इसे जला के देखते हैं। उन्हें सही हथियार मिल जाता है तो वो लोग उसी को फेंकने लगते हैं। मैं उनके लिए शील्ड लगा देता हूँ। सोल किंग अटैक करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। क्या मेरा अटैक रुक गया? सब लोग सोल किंग को अटैक करते तो दीवार उठा लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। वो डब्बा क्या है? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। लामिस उस पर अटैक करती है और वो अपने पावर से उसे दूर कर देता। मैं तुम्हें कमजोर समझने का गलती कर दिया, तुम ये संभालो। जमीन धस जाता है। लामिस
लामिस उसमें गिर जाती है, लेकिन बॉक्सो हल्का हो जाता है जिससे वो बच जाती। ग्रुप मेंबर अटैक कर देते हैं जिससे उसका मैजिक काम नहीं करता। फिर बॉक्सो के मदद से एक ही बार में उसका काम खत्म। सोल किंग हार गया। तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया? चुप, तुम मुझे इतना जल्दी हरा नहीं सकते। पहला अपना हालत तो देख। अचानक ऊपर से बड़ा सा ब्लैक मैजिक गिर जाता है। डैमेज डैमेज डैमेज। वहाँ पर जमीन से कुछ निकलता और आसमान में जाके अलग ही मॉन्स्टर बन जाता है। तुम और कोई दुनिया से हो ना? ये जानता है मेरा सच्चाई? कौन हो तुम? मैं नेदर लॉर्ड। ये सेटम का लॉर्ड को जो तुम हरा रहे थे, ये है उसका कॉइन। बेकार है। क्यों कर रहे हो ये सब? वो बोल रहा होता है तब मौका का फायदा उठा के मिजुअल साइड से सरप्राइज अटैक कर देता है। अच्छा कोशिश किया तुमने। वो सब उस पर अटैक करते जिससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तुम बच के नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा इतना कुछ होने के बाद। तुम सब चले जाओ। अब मर जाओ। लामिस अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्सा से लड़ने लगती। गलत ऑप्शन। पता है मुझे बॉक्सो, मैं अभी शांत हूँ। अगर यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा तो ये सबको मार देगा। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं। और हमला नहीं करोगी? उसका अटैक करते ही बॉक्सो उसे बचा लेता है। बॉक्सो, आप और एक आइटम जीत सकते हैं। तुम्हारे पास प्लान है? हेलो। नेदर लॉर्ड के अटैक करने से पहले बॉक्सो ढेर सारा बैलून के साथ लामिस को फेंक देता है। जैसे लामिस को मौका मिलता वो उसका जादुई छड़ी तोड़ देती। मैं फिर आऊंगा। खुले में तुम मुझे छोड़ के नहीं रह सकती, अपना आंखें खोलो। सुई, तुम ठीक हो क्या? बॉक्सो अभी चेंज हुआ, मतलब उसके पास कुछ सामान हो सकता है। मेरे पास टाइम नहीं इन सबको समझाने का। लगता है टेलीकिनेसिस यूज करना होगा। इसमें जैसे लिखा हो वैसे करना है ना? इस चीज को सही से काम करने के लिए मुझे और भी पॉइंट लगाना होगा। मैनुअल में जैसे लिखा होता है लामिस उस तरह कर रही होती। कहीं लेट नहीं हो गया हो? अचानक से दोनों ठीक हो जाती। माफ कर दो मुझे, मैंने जो तुम सबको खतरे में डाला। तुम माफी मत मांगो, वो नेदर लॉर्ड भी भाग चुका है। बहुत दिन पार हो जाता है और कैप्टन सारा बात भालू भैया को बताते हैं। मैं इमरजेंसी मीटिंग कराता हूँ सभी सेटम के लीडर के साथ, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। लामिस घर आती और पहले की जैसा उसका दोस्त चिंता करती उसके लिए। बाहर में लोग बॉक्सो का तारीफ करते, कितना बहादुर है हमारा बॉक्सो। क्या हुआ कैप्टन आपको? मैं अपना कुछ विश पूरा करने के लिए तुम सबका जान खतरा में लगा दिया। कैप्टन ने ग्रुप के मेंबर आके बोलते, ये सब तो हम लोग साथ में डिसाइड किए थे, इसमें आपका क्या गलती। फिर सुबह में लामिस बॉक्सो को वो जगह ले जाती जहाँ पर वो लोग दोनों पहले मिले थे और उसको थैंक यू बोलती। तब तक वहाँ पर हुलिमी और सुई भी आ जाते और उनका थैंक यू बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग रहता, जिससे लामिस को जलन होने लगता तो हुलिमी भी उसको थैंक यू बोलने के लिए भेज देती और बॉक्सो वो कर दिखाता जो आजकल के लौंडे भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एनीमे खत्म होता है, मुझे मत बोलना अगला पार्ट डालने के लिए, ये खत्म हो चुका है, समझे ना? अगर कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर बता देना।